इंडिया के अंदर जिस ब्रांड मोदी को लॉन्च करने के लिए आरएसएस और कई बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स ने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण बीजेपी को सपोर्ट किया, वो ब्रांड मोदी अब आहिस्ता आहिस्ता अपना चार्म खो रहा है और ग्राउंड लेवल पर मोदी तेजी के साथ अनपॉपुलर होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ मोदी के सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल राहुल गांधी को मिलने वाली मैसिव पब्लिक सपोर्ट है, जो कि विजिबल भी है। देखें, सपोर्ट वो होती है जो विजिबल हो। एक बंदा कहे कि मेरी 56 इंच की छाती है, मैं तो सूरमा भोपाली, मैं तो बहुत ही कमाल का हूँ, लेकिन सपोर्ट ही उसकी अगर नजर ना आए ग्राउंड पे तो वो काहे का पॉपुलर है। जो राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रही है ना, वो नजर आ रही है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये पूरे जोरों शोर के साथ जारी है और हर शहर में बड़ी तादाद में आम लोग राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों शिगांव के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी का जलसा अटेंड किया, जो कि बड़ा नंबर है। इंडिया के जो सियासी जलसे होते हैं इतने बड़े नहीं होते, 5 लाख बहुत बड़ा नंबर है। बीजेपी के जो नेता होते हैं ना, आपको पता है कैसे जलसे करते हैं? कच्ची बस्तियों से और झोपड़पट्टियों से 500 रुपए और भोजन का लालच देकर जलसों में लोग ला रहे होते हैं। इस तरह से बीजेपी के ग्राउंड भरे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस लेवल के जलसे नहीं कर पाते। आरएसएस और बीजेपी की सियासत पे राहुल गांधी का कहना था कि इस तरह के जो जत्थे होते हैं ये डर की सियासत करते हैं, लोगों को एक दूसरे के बारे में डराते रहते हैं और डर से ही फिर नफरत पैदा होती है सोसाइटी के अंदर। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज व्यूज एक्चुअली। इन्होंने आरएसएस को बिल्कुल ठीक तरीके से रीड किया हुआ है राहुल गांधी साहब ने। इनकी सब पॉलिसियां हिंदुस्तान के लोगों को डराने का काम करती है। जो डरता है वो बढ़ता है, उसके दिल में नफरत पैदा होती है, समाज बढ़ता है और फिर कहते हैं भैया हम देशभक्त हैं। किसान का कर्जा माफ नहीं करना देशभक्ति, नोटबंदी देशभक्ति, हर चीज की देशभक्ति, देश में नफरत फैलाना देशभक्ति, किसान के काले कानून देशभक्ति, बेरोजगारी देशभक्ति, महंगाई देशभक्ति। ये हिंदुस्तान की देशभक्ति नहीं है, ये आरएसएस की देशभक्ति है। अच्छा, आरएसएस का तरीका है वारदात बिल्कुल यही है। पहले वो हिंदू कम्युनिटी को क्रिश्चियंस और मुसलमानों के बारे में डराते हैं, इनसिक्योर करते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इनकी हुकूमत आ जाएगी, ये इस्लामिक रिपब्लिक बना लेंगे, इंडिया जो है वो हिंदुओं के रहने के काबिल नहीं रहेगा, इस तरह डराते रहते हैं और फिर वो उस इनसिक्योरिटी को कैश करवाते रहते हैं। मैं ब्रॉडर व्यू में अक्सर इस बात का जिक्र करता रहा हूँ कि दिस इज हाउ दे यूज्ड टू प्ले। बीजेपी के वोट बैंक में डर का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के अंदर तब्दीली की हवा यूं समझे कि चल पड़ी है और पुराना जो सेक्युलर इंडिया है वो रिवाइव होने की, एक कहते हैं ना, एक चीज़ जब अंगारा दब जाता है राख के नीचे, तो जब आप उस पर फूंक मारते हैं तो वो अंगारा विजिबल होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक फूंक मारी जा रही है उसके ऊपर और प्रोबेबली ब्रांड मोदी अपनी शेल्फ लाइफ इस वक्त ख़त्म कर चुका है। सो बीजेपी एंड आरएसएस विल बी वर्किंग हार्ड ऑन रीब्रांडिंग नाउ। 2024 मोदी का साल नहीं है। इस वक्त इंडिया की डीप स्टेट भी ज्यादा खुश नहीं लग रही बीजेपी की पॉलिसीज से, बिकॉज इट्स सिंपली नॉट वर्किंग। 8 साल से ना इंडियन इकोनॉमी ठीक हुई, बल्कि 2014 से भी ज्यादा खराब सिचुएशन में आज है इंडियन इकोनॉमी। ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कोई सर पैर समझ में आ रहा है। साउथ एशिया के तमाम मुल्कों में चाइना स्विप कर गया है, दे आर द मेजर प्लेयर नाउ। पहले इंडिया मेजर प्लेयर हुआ करता था 2014 तक। कम से कम साउथ एशिया इंडिया का ग्राउंड हुआ करता था वैसे पहले, ये बात माननी पड़ेगी। आप भले पूरे एशिया को कंसीडर ना करें, लेकिन साउथ एशिया में इंडियंस का रूल था। इंडियन मिलिट्री में भी बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हाजर सर्विस लोग तो मेक इन इंडिया जो कैंपेन है, जो कि चंद कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां हैं बहुत बड़ी इंडिया की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए असल में किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत लो क्वालिटी इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंडियन मिलिट्री को दिलवाए जा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा उनके जो कुछ ऑफिसर्स हैं वो नाराज़ हैं कि हमें थ्रेट है चाइना और पाकिस्तान जैसी बड़ी फोर्सेस से और हमें इक्विपमेंट्स ये मिल रहे हैं लोकली मेड। तो एक तो वहाँ पर, लेकिन दूसरा जो रिटायर्ड फौजी हैं जिनकी तादाद तकरीबन 35 लाख है, वो भी नाराज़ हैं क्योंकि इन बेचारों के पेंशन के पैसे बीजेपी ने काटे हुए हैं, कम कर दिए हुए हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा वोट बैंक है वैसे इनका, रिटायर्ड फौजियों का 35 लाख तो ये फैमिलीज़ है ना, लेकिन इन फैमिलीज़ के कुल लोग मिला के होते हैं 5 करोड़, यानी जो वोटर्स हैं इन फैमिलीज़ के अंदर, 35 लाख फैमिलीज़ के अंदर 5 करोड़ लोगों के वोट बैंक पर ये असरअंदाज हो सकते हैं, जो कि तकरीबन 150 पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं इंडिया की, उन पर असरअंदाज हो सकते हैं ये 5 करोड़ लोग। तो इतना बड़ा
सेक्शन जो है इंडियन सोसाइटी का वो इनके खिलाफ हो चुका है, बीजेपी के खिलाफ। अगर अब बीजेपी इनकी डिमांड्स मान भी लेती है ना, तब भी 3 साल से जो इन लोगों को घुमाया गया, स्ट्राइक पे रखा गया, उसका गुस्सा तो होगा इनके अंदर, जाहिर सी बात है। तो मिलिट्री से लेकर आम पब्लिक तक बीजेपी का ग्राफ जो है वो डाउन हो रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि मोदी इज कमिंग बैक टू पावर इन 2024, या इवन अगर वो किसी दूसरे बंदे के ऊपर भी हाथ रखेगा कि इसको वोट दें, तो वो भी नहीं आने वाला। मेरे ख्याल से ब्रांड मोदी बुरी तरह से पिट गया है, और ये जो आने वाला साल होगा इंडिया के अंदर 2024, इवन उससे भी पहले आपको इंडियन पॉलिटिक्स में एक विजिबल चेंज नजर आ सकता है। और बीजेपी मोदी साहब के साथ वही कुछ करने जा रही है जो कि मोदी साहब ने खुद LK आडवाणी से किया था, वही कुछ उनके साथ होने वाला है। इनका एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, उसके मुताबिक नहीं दिया गया। एक टाइम इंक्रीज दिया गया है, वो जो दिया गया है वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। अभी मोदी साहब ने माना है कि हमने नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो हमें 869 दिन भूख हड़ताल पे क्यों रखा, ये सवाल है। और उन्होंने गुरेज में माना है। और उसका एक अगर पूछते हैं क्या फर्क है, एक सिपाही जो 17 साल की नौकरी करके वापस आता है, उसको जो पहले 2016 से रिटायरी हैं उनको 4,296 रुपए कम मिलेंगे प्रति माह, और एक विधवा सिपाही की उसको 2,548 रुपए प्रति माह कम मिलेंगे। देखिए, मैं आज ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं। पहले नहीं मिला, हम इसीलिए इनका साथ दिया। हम रेवाड़ी गए, इनको जिताया, इनसे पुकार करी, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, ये बात है। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई तो यहां बोलने के लिए नहीं आया है। हम 28 लाख फौजी और 6.45 लाख विधवा, तकरीबन 35 लाख परिवार, 35 लाख परिवार, और हम 5 करोड़ हमारे वोट का बैंक है। हम 150 मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, और हम 450 असेंबली की जो इलेक्शन है उनको प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम आपको 100 दिन से पहले असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, जो उन्होंने नहीं दी है। हम हिमाचल के, हम पूरे देश को अपील करते हैं, हम अपनी देवभूमि के सभी लोगों से ये हम एक पुकार देते हैं कि हमें वो सरकारें लाओ जो मेरे भारत को असली भारत बनाए, जो मेरे भारत को वो भारत बनाए जो वेदों में लिखा है, जो देवों ने लिखा है। हमारे ऐसे तो कौंसले वाले लोग को मत लाओ जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। वोट की दलाली करते हैं उनको मत लाओ। मेरा यही पुकार है। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। जो 2.5 साल से सभी लोगों को झूठ बोलते फिरते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दी है, और अब गुरेज में जाकर मानते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं की है, तो ऐसे झूठे लोगों को कभी सत्ता के नजदीक भी आने ना दें।